जय हिंद साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 25 दिसंबर 2022। 25 दिसंबर 2022 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद हम कल के प्रश्नों का रिविजन करेंगे फटाफट रैपिड फायर में। इसके बाद एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपकी कोई भी क्वेरी बचे ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख किसे नामित किया गया है? देखिए, कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख जो नामित किया गया वो हाल ही में आलोक सिंह को किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आलोक सिंह जी को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख नामित किया गया है। आप इनमें पिक में देख सकते हैं, ये हैं आलोक सिंह। देखिए, हाल में कुछ नियुक्तियां पढ़ते हैं जिन्हें हम हाल ही में कुछ ही दिनों में, पिछले जो कुछ दिनों में जो नियुक्तियां हुई हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि हाल में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष पैनल में नामित किया गया। कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर पीसी रथ को चुना गया। और डब्ल्यूएचओ ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेज़बानी करेगा? देखिए, हाल में अपना देश भारत पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेज़बानी करेगा। देखिए, अ, भारत के गोवा की कैपिटल पणजी में 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक अपना देश भारत वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेज़बानी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कहाँ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के उद्घाटन करेंगे? देखिए, हाल में प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में 12 जनवरी को, यानी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, जिनके दिवस पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय युवा सम्मेलन मनाया जाता है। तो उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब कर्नाटक कैपिटल बेंगलोर, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बासवराज मुंबई, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। देखिए, हाल में कर्नाटक से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं जो हाल ही के दिनों में घटनाएं घटित हुई हैं। जैसे कर्नाटक सरकार ने खाना बदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। खाना बदोश जिनका कोई एक ठिया नहीं होता, इधर से उधर वे चलते रहते हैं, उन्हें खाना बदोश कहते हैं। उनके लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल प्रोडक्ट तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रेड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैंपागोड़े की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ कहाँ कला चिलाई कला की शुरुआत हुई है? देखिए, हाल ही में चिलाई कला की शुरुआत कश्मीर घाटी में शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, इन दिनों में वहाँ का जो तापमान है विंटर सीजन में 1 डिग्री से भी कम नीचे तक पहुँच जाता है। तो वहाँ पर 40 दिन तक ऐसे मौसम रहता। तो वहाँ पर जो डल झील है उसमें बर्फ़ जम जाती है, यहाँ तक कि वहाँ पर जो नल का पानी है वो भी वहाँ पर ही बर्फ़ जम जाती है। तो उसी मौसम को चिल्लाई कला कहा है। तो चिल्लाई कला की शुरुआत हाल में कश्मीर में से हुई है। नेक्स्ट, अब कश्मीर के जो राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के, वो मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर कैपिटल श्रीनगर है। अब जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर अवस्थान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ। देखिए, चिनाब वहाँ की जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदी है, वहीं पे वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन ब्रिटिश पत्रिका की 50 महान अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए? देखिए, ब्रिटिश पत्रिका की 50 महान अभिनेताओं में
जो शामिल हुए वो शाहरुख खान हुए, यानी किंग खान बॉलीवुड के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि इनकी जो अपकमिंग फिल्म है पठान वो काफ़ी सुर्खियों में विवादित है। तो ये प्रश्न बन सकता है, ब्रिटिश पत्रिका के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को कहां पर संबोधित किया? देखिए हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को गुजरात के राजकोट जिले में संबोधित किया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में सुदीप सेन और किसने 2021-22 का संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? देखिए हाल में सुदीप सेन और शोभना कुमार ने संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए हाल ही में जो रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्य से संबंधित पुरस्कार है जो हाल में दिया गया है वह शोभना कुमार और रविन्द्रनाथ टैगोर सॉरी शोभना कुमार सुदीप सेन जी को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इनकी जो पत्रिका है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सुदीप सेन ने कविता, गद्य, रचनात्मक, नॉन फिक्शन और फोटोग्राफी के संग्रह एंथ्रोपोसेन, क्लाइमेट चेंज, कॉन्टेगियन, कंसोलेशन में अपने उल्लेखनीय काम के लिए ये पुरस्कार जीता है। शोभना कुमार ने जापान की हाइबुन शैली में कविताओं के संग्रह ए स्काई फुल ऑफ बैकेट लिस्ट्स में अपने शानदार काम के लिए टैगोर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने? देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि अब तक के जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, अभी तक की जो बोली थी वो केवल 15.25 करोड़ की आई थी, जो कि ईशान किशन की थी। मगर आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनने वाले सैम कुरन बने, साउथ अफ्रीका के प्लेयर, जो कि पंजाब किंग से खेलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सैम कुरन, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर है और फिलहाल ये पंजाब टीम से खेलेंगे। हाँ मैंने पिक में देख सकते हैं, इनकी जो बोली लगी थी वो 18.5 करोड़ यानी 18.5 करोड़ के ये बिके हैं। और जो ईशान किशन वो 15.25 करोड़, इसके बाद बेन स्टोक जो है 16.25 करोड़, और कैमरन ग्रीन ये सेकंड हाईएस्ट है 17.50 करोड़, यानी कि 17.5 करोड़ कैमरन ग्रीन जो कि मुंबई इंडियंस से खेलेंगे, और बेन स्टोक जो कि शायद आई थिंक चेन्नई सुपर किंग से खेलेंगे। तो इन्हें थर्ड है और कैमरन ग्रीन सेकंड है और सैम कुरन फर्स्ट है, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर जो कि पंजाब से खेलेंगे। 28.5 करोड़ में ये बिके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में भारत और कौन सा देश 2023 में पहला हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन आयोजित करेगा? देखिए हाल में अपना देश भारत और जापान 2023 में अपना पहला हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन आयोजित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब जापान की कैपिटल टोक्यो, जापानी करेंसी येन है और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किसेदा है। देखिए हम इसे ध्यान में रख सकते हैं, वीर गार्जियन। देखिए जो सबसे ज़्यादा वृद्ध एज पाए जाते हैं, वृद्ध अवस्था जिनकी पाई जाती है वो जापान में पाई जाती है। तो वहाँ से हम ध्यान में रख सकते हैं वीर गार्जियन। तो वीर गार्जियन वहाँ से हम ध्यान में रख सकते हैं, गार्जियन यानी कि बुजुर्ग, जो कि ज़्यादातर जो गार्जियन है, ज़्यादा की जो ओल्ड एज मिलते हैं वो हमें जापान में मिलते हैं। तो हम सब जानते हैं जापान अपने ओल्ड एज के लिए ही जाना जाता है। तो वीर गार्जियन हम यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। तो हाल ही में भारत और जापान वीर गार्जियन अभ्यास आयोजित करेंगे जापान में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूएनएससी की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि यूएनओ का एक अंग है, किसी देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? देखिए हाल में यूएनएससी ने म्यांमार पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब म्यांमार की कैपिटल नेफ्यूदो और म्यांमार की जो करेंसी वो क्या आता है। अब कल के प्रश्नों को हम रिवीजन देखते हैं फटाफट रैपिड फायर में। हाल में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? देखिए भारत का पड़ोसी राज्य नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला? देखिए पूर्वी नागालैंड के निवासी जिन्होंने किसानों के लिए अधिक कार्य किए, इन्हें सेत्री केम संगतम को रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है।
हाल में इरेडा ने किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? देखिए हाल में इरेडा ने KfW के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए इसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे। नेक्स्ट, हाल में केंद्र सरकार ने किसकी नोजल कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज की मंजूरी दी है? थे केंद्र सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन जो कि नाक के जरिए ली जाएगी, वो भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, नेजल कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल में खान मंत्रालय ने कहाँ के द्वारा जी यानी कि जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2 तटीय जहाज़ों को खरीदने के लिए अनुमति दी है? परियोजना की अनुमानित लागत कितने करोड़ रुपए है? देखिए इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो 245.07 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, हाल में केकला सत्यनारायण का निधन हुआ, वह थे? देखिए अभिनेता थे, राजनीतिज्ञ भी रह चुके हैं और प्रोड्यूसर भी थे। तो ये अभिनेता केकला सत्यनारायण का निधन हुआ, ये एक तेलुगु अभिनेता थे। नेक्स्ट, हाल में किसे सऊदी अरब में भारत का अगले राजदूत नियुक्त किया है? देखिए हाल ही में सोहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल में जल जीवन मिशन के तहत 10.75 करोड़ परिवार लाभान्वित। जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक का है? देखिए जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक का रखा है। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय खिलाड़ी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया है? देखिए पहली भारतीय अंतिम पंघाल, मैंने आपको बताया था, पंघाल आप ध्यान में रख सकते हो। अंतिम पंघाल यानी कि पंगा मत लेना, यानी कि रेसलर है। तो अंतिम पंघाल को भारतीय खिलाड़ी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में कहां पर ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के मामले पाए गए? देखिए हाल में गुजरात में 2 और उड़ीसा में, यानी दोनों राज्यों में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट B5.7 के मामले पाए गए हैं। देखिए हाल में सुर्खियों में, क्योंकि चाइना में काफ़ी डेथ हो चुकी है इसको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। हाल ही में किसे राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के नामित किया? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका एक आंसर है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।